जय माता दी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो तो वर्तमान को सुधारें। जी हाँ, वर्तमान में किए हुए सत्कर्म और सारे ही कर्म ही आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। आज जो आप करेंगे वही आपका भविष्य का निर्माण करेगा। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे मंथली प्रेडिक्शन की। अगस्त का महीना आप सभी के लिए क्या कहता है, कैसा रहने वाला है और आपके जीवन में क्या क्या लेकर आएगा। देखिए, ये जो वीडियो हम बनाते हैं गोचर के आधार पर बनाते हैं और अगस्त के महीने में दो मेजर ग्रह चेंज हो रहे हैं। देखिए, सूर्य जो इस समय कर्क में चल रहे हैं, 17 अगस्त को वो सिंह में प्रवेश करेंगे और इसके साथ साथ जो 21 तारीख को जो है मेन जो रोमांस और लग्जरी बढ़ाने वाले प्लैनेट हैं शुक्र, वो भी मिथुन से निकलकर और कर्क में प्रवेश करेंगे। तो इस पूरे ही महीने ये सूर्य और शुक्र किसके जीवन में लग्जरी बढ़ाएंगे और किसकी लग्जरी छीन लेंगे, आइए हम देखते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंह राशि और सिंह लगन के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। देखिए, जो लियो राशि है ये 5th नंबर की राशि है। आपके जो लॉर्ड हैं सूर्य हैं और इस महीने में सूर्य का परिवर्तन भी होगा। क्या फल लेके आएगा आपके लिए ये हम देखेंगे। देखिए, सूर्य परिवर्तित होंगे, साथ ही शुक्र भी परिवर्तित होंगे। और अगर हम अगस्त के महीने का चार्ट देखें तो यहाँ पर जो आपकी युति बनी हुई थी मंगल और केतु की, अंगारक योग, वो भी यहाँ पर टूट चुका है। यानी केतु आपके 1st हाउस में है और मंगल आपके 2nd हाउस में आ गए हैं। अंगारक योग समाप्त हो गया है। ये भी एक रिलीफ देने वाली साइन है। हम कहेंगे 7th हाउस में आपके राहु है, अष्टम में जो है आपके शनि है और अष्टम में शनि का होना जो यहाँ पर आपको कंटक ढैया जिसे हम कहते हैं, शनि की ढैया यहाँ पर आपकी चल रही है, इस महीने भी रहेगी। गुरु और शुक्र का लक्ष्मी कुबेर योग आपके लाभ भाव में बना हुआ है 21 तारीख तक। 21 अगस्त को जो शुक्र हैं वो यहां से निकलकर और आपके 12th हाउस में आ जाएंगे। देखिए, उससे पहले सूर्य आपके 17 तारीख को सूर्य आप ही की राशि में आ जाएंगे, केतु के साथ ग्रहण योग बनाएंगे। और देखिए, चंद्रमा की जो स्थिति है वो तो हर 2.25 दिन में बदलती है, तो उसके लिए आप हमारा साप्ताहिक राशिफल देख सकते हैं कि चंद्रमा की स्थिति दिन प्रतिदिन क्या रहती है, उसके आधार पर भी आप बहुत सारे निर्णय ले सकते हैं। तो मासिक राशिफल के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए महीने में एक बार जरूर सूर्य बदलते हैं, उसे हम सूर्य संक्रांति कहते हैं। तो 17 तारीख को सूर्य आप ही की राशि में आ जाएंगे, ये आपके लिए अच्छा है, पर क्रोध को भी भरा सकते हैं। तो किस चीज का ध्यान रखना है ये हम आपको बताएंगे। और शुक्र आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं और आपके पराक्रम के भी स्वामी हैं, ये भी 12th हाउस में जाएंगे। हालांकि बुध के साथ जाएंगे, तो बुध के साथ जाना इनका मतलब मैत्री रखने वाला होता है, तो अच्छा रहने वाला है, लेकिन खर्चे भी बढ़ सकते हैं। और पूरे ही महीने जो शनि है वक्रीय रहने वाले हैं और बुध भी 11 तारीख तक, 11 अगस्त तक वक्रीय रहेंगे। तो इन सब चीजों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। नहीं पता कि आपकी राशि कौन सी है तो आप अपनी कुंडली खोलें और उसमें चंद्रमा की स्थिति देखें। जहां मून है वहां नंबर 5 लिखा है, तो जो आपकी राशि है वो सिंह है। और आपके चार्ट में आपकी कुंडली में 1st हाउस में नंबर 5 लिखा है, तो आपकी लगन सिंह है। तो सिंह लगन वाले, सिंह राशि वाले दोनों इससे रिलेट करके देख सकते हैं। और इसके साथ साथ एक और चीज है कि यानी आप अपने जन्म के आधार पर और अपनी चंद्र राशि के आधार पर भी इसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले सिंह राशि के, जैसे हमने बताया, लॉर्ड जो है सूर्य हैं। सूर्य अभी 12वें घर में चल रहे हैं। किसी भी इंपॉर्टेंट प्लैनेट का, चाहे लग्नेश का, चाहे केंद्र के स्वामी का, चाहे त्रिकोण के स्वामी का, अगर गोचर 6ठे, 8वें और 12वें में होता है तो ये शुभ नहीं माना जाता। तो इस समय 17 तारीख तक तो आपके खुद के राशि स्वामी सूर्य जो है 12वें घर में चल रहे हैं। हालांकि बुध आदित्य योग बना हुआ है, लेकिन फिर भी जो हम कहेंगे आपको सफलता मिलनी चाहिए, जो ओवरऑल आपकी निर्णय शक्ति होनी चाहिए, वो थोड़ी सी यहाँ पर कमजोर रह सकती है। लेकिन 17 के बाद आपकी स्थिति बेटर होगी। यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की कि अगस्त के महीने में सिंह राशि, सिंह लगन के लिए उनकी हेल्थ क्या कहती है, स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। देखिए, केतु तो यहाँ आपके विराजमान है, लगभग 1.5 साल रहेंगे। मई में चेंज हुए हैं, तो अभी आप मान के चलिए 1.5 महीना निकला है, तो अभी भी लगभग इसके लिए 1.5 साल आपका बाकी है। तो केतु का यहाँ होना देखिए ओवर थिंकिंग देता है। और इस समय बुध और सूर्य जो है आपके 12th हाउस में है और शनि की ढैया भी है। तो एक तो आपको बॉडी में पेन्स रह सकते हैं,
बॉडी एक की समस्या रह सकती है, स्पेशली लोअर बॉडी पार्ट यानी बैक में पेन रह सकता है, पैरों में तकलीफ रह सकती है। यहाँ आपको ड्राइविंग का भी, जब भी आप ड्राइव करें, लंबी दूरी की यात्रा करें, तो हम ये सजेस्ट करेंगे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें या ड्राइवर्स लेके जाएं, क्योंकि थोड़ा ड्राइविंग में भी आपको तकलीफ आ सकती है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। बुध का भी 12th हाउस में होना किसी ना किसी रूप में स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है, और इसके अतिरिक्त स्टमक भी आपका डिस्टर्ब रह सकता है, क्योंकि देखिए बुध गुरु ये जो प्लैनेट्स हैं कहीं ना कहीं स्टमक को डिस्टर्ब करते हैं और स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम देते हैं। और यहाँ पर जब तक सूर्य आपके 12वें भाव में है तो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी को आपकी वीक रखेंगे, क्योंकि आपके लग्नेश हैं, राशि स्वामी हैं, 12वें घर में चले गए हैं। तो देखिए ये जो हाउस है ये हॉस्पिटलाइजेशन का भी हाउस है। तो आपको इस महीने यानी जो शुरुआत 15 दिन है, लगभग 15-16 दिन, यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत बहुत ध्यान रख के चलना है। और इसके अतिरिक्त एक और चीज है कि केतु का लगन में होना आपको ओवर थिंकिंग दे सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है सबके साथ ऐसा हो। आपको बहुत कुछ ये गोचर के आधार पर हम बता रहे हैं, लेकिन आपकी खुद की कुंडली में केतु कहाँ पर है, राहु कहाँ पर है, शनि की क्या स्थिति है, बहुत कुछ उस पर भी निर्भर करता है। देखिए शनि अगर आपकी कुंडली में खराब है तो जरूर ये ढैया आपको पीड़ित कर सकती है, लेकिन अगर शनि आपके सुख भाव में है और आपके मित्र की राशि में है, उच्च के हैं, तो यही ढैया आपके लिए लाभकारी भी रह सकती है। तो आप चाहें तो हमें भी अपनी कुंडली भेज सकते हैं, और जो हमने बताया है स्वास्थ्य को लेके इन चीजों का ध्यान रखें। मंगल का दूसरे भाव में होना थोड़ा सा ब्लड प्रेशर को भी ऊपर नीचे कर सकता है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखें। बहुत ज्यादा मेजर कुछ भी नेगेटिव नहीं है, लेकिन इन चीजों का भी आप ध्यान रखेंगे और जुड़े रहें, क्योंकि अंत में हम रेमेडीज भी बताएंगे कि किस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी लव लाइफ की। देखिए लव लाइफ की जब भी बात करते हैं तो देखिए ये काल पुरुष की कुंडली है, और काल पुरुष की कुंडली के 5th हाउस से लव लाइफ को देखा जाता है। कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ, ये जो हाउस होता है हालांकि संतान का भी होता है, एकेडमिक्स का भी होता है, भावनाओं का भी होता है, आपके इंटेलेक्ट का भी होता है। यहाँ आपके जो लॉर्ड हैं गुरु है, और इस समय गुरु आपके डिजायर हाउस में बैठे हुए हैं, लाभ भाव में बैठे हुए हैं। तो अगस्त के पूरे ही महीने में गुरु अतिचारी रूप में उदित अवस्था में यही रहेंगे और अपने ही घर को देखेंगे, यानी पंचम को, त्रिकोण को देखेंगे। तो लाभ भाव में बैठ के गुरु का पंचम को देखना, अपने घर को देखना, आपकी लव लाइफ यहाँ पर बहुत बेटर रहने वाली है, अच्छी रहने वाली है, क्योंकि कोई भी ग्रह अपने ही घर को नुकसान नहीं पहुंचाता। देखिए यहाँ पर शुक्र भी मौजूद है, लक्ष्मी कुबेर योग बना हुआ है, तो दोनों की दृष्टि, शुक्र और गुरु दोनों ही प्रेम को बढ़ाने वाले होते हैं, प्रेम संबंधों को अच्छा रखते हैं, नैसर्गिक सुख देने वाले प्लैनेट हैं। तो इनकी पंचम पर जो दृष्टि है आपके लिए लाभकारी रहेगी। और यहाँ पर हम कहेंगे लक्ष्मी कुबेर योग, आपकी जो मनोकामना है अपनी लव लाइफ को लेकर, वो यहाँ पर जरूर पूरी हो सकती हैं। लेकिन जैसा हमने बताया, जो शुक्र है 21 तारीख को 12वें घर में चले जाएंगे, 12th हाउस में जाएंगे, तो वहां पर आपको हालांकि बहुत डायरेक्टली कहीं लव लाइफ से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है आपकी यात्राएं हो सकती हैं, या फिर जो आपके पार्टनर हैं, लवर हैं, फ्रेंड हैं, वो थोड़ा सा बिजी हो सकते हैं, ये संभावना यहाँ पर बनी रह सकती है। साथ ही साथ देखिए केतु की भी दृष्टि है, केतु की पंचम जो दृष्टि है वो आपके 5th हाउस पर है, यानी लव लाइफ पर है। और केतु जो होते हैं थोड़ा सा डिटैचमेंट देने वाले होते हैं, अलगाव वाली उनकी स्थिति रहती है। तो ऐसी स्थिति में आपको ऐसा फील होगा कि ये सब क्या बेकार है, या कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो कुछ भी समय अचानक से ऐसा होगा 17 तारीख के बाद कि आप थोड़ा सा अपनी लव लाइफ से डिटैच फील करेंगे और आइसोलेशन में रहना पसंद करेंगे। तो सिंह राशि के लिए हम ये कहेंगे कि अगर आपको अपनी लव लाइफ को लेके कोई भी डिसीजन लेना है तो आप 17 तारीख से पहले लें, वहां पर आपकी चीजें बेहतर हैं और कोई नया भी आपकी जिंदगी में आ सकता है। तो ओवरऑल लव लाइफ यहाँ पर बेहतर है। अगर हम बात करें और रिश्तों की, तो वो स्थिति भी यहाँ पर बेहतर है। पिता से संबंध अभी थोड़े से आपके, हम कहेंगे कि आर्ग्यूमेंट्स वगैरह को अवॉइड करें, और बड़े होते हैं तो उनका कहे हुए बात को आप बुरा ना माने। लेकिन जो 17 तारीख के बाद सूर्य की स्थिति अच्छी होगी आपके लिए, तो वहां आपके पिता से संबंध अच्छे होंगे। जितने भी आपके चाहे मेल फ्रेंड्स हों या ब्रदरली लोग हों, उनसे भी यहाँ पर संबंध अच्छे रहने वाले हैं। लेकिन जो आपकी बुआएं हैं या सिबलिंग्स हैं, सिस्टर्स हैं, स्पेशली फीमेल, उनसे थोड़ा संबंधों का आपको ध्यान रख के चलना है 20 तारीख के बाद, क्योंकि वहां पर थोड़ी सी उठापटक हो सकती है। वैवाहिक जीवन की हम बात करें
देखिए जो 7th हाउस है वहां से वैवाहिक जीवन देखा जाता है। जब भी हम वैवाहिक जीवन की बात करते हैं तो सप्तम हाउस को देखा जाता है और सप्तम हाउस में आपके राहु विराजमान है। सप्तम हाउस में हमने पहले ही बताया केतु, राहु, मंगल या फिर शनि का प्रभाव हो, सूर्य का प्रभाव हो तो थोड़ा सा अलगाव की स्थिति या डाउट की स्थिति, भ्रम की स्थिति और जो पूर्ण सुख कहते हैं उसमें थोड़ी सी कमी आती है और कहीं ना कहीं भ्रम और इल्यूजन्स डेवलप हो जाते हैं कि ऐसा तो नहीं हुआ, वैसा तो नहीं हुआ, शक एक तरीके से आ जाता है। तो यहाँ पर मैरिड लाइफ के लिए हम नहीं कहेंगे कि बहुत ज्यादा अच्छा यहाँ पर अगस्त का महीना नजर आ रहा है। लेकिन देखिए राहु, सिर्फ राहु से ये नहीं कह सकते क्योंकि राहु तो यहाँ 1.5 साल रहने वाले हैं। तो ओवरऑल जो स्थिति है अगर हम देखें तो 17 तारीख से पहले पहले यहाँ पर आपकी मैरिड लाइफ ठीक नजर आ रही है, अच्छी नजर आ रही है। गुरु की भी दृष्टि है, नवम दृष्टि आपके 7th हाउस पर। तो किसी भी तरीके से अगर सिंह राशि, सिंह लगन की कुंडली में या गोचर में किसी भी वजह से मैरिड लाइफ में परेशानी है, वैवाहिक जीवन में परेशानी आ रही है तो गुरु जो है उनको बचाने वाले हैं क्योंकि गुरु की दृष्टि है और गुरु अतिचारी रूप में चल रहे हैं, यानी जो उनके फल हैं वो बहुत बढ़ी हुई स्पीड में भी देंगे और अच्छे रूप में भी फल देंगे क्योंकि उदित अवस्था में गुरु है। तो यहाँ पर गुरु आपकी मैरिड लाइफ को संभालेंगे। तो जरूर अपने मेंटोर्स, गुरु के आशीर्वाद आप लेते रहें। और उसके अतिरिक्त जब 17 तारीख को सूर्य खुद आपकी ही राशि में आ जाएंगे तो देखिए तब सूर्य की दृष्टि रहेगी 17 अगस्त के बाद। जो एंड तक का महीना है वहां पर आपके दृष्टि रहने वाली है सूर्य की। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा एग्रेशन रह सकता है, सूर्य केतु का ग्रहण योग रहेगा और मानसिक तनाव की स्थिति यहाँ पर वैवाहिक जीवन में नजर आ रही है। कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो जो बाद के हम कहेंगे 20 बाद के लगभग 12-13 दिन है 17 से लेकर और महीने के एंड तक, वहां आप अपनी मैरिड लाइफ का जरूर ध्यान रखें क्योंकि 20 को शुक्र भी बदल जाएंगे और ऐसे में किसी भी तरीके के व्यय, खर्चे भी बढ़ सकते हैं और रिश्तों में भी व्यय, यानी हर टाइप का व्यय यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। तो जो लास्ट के 12-13 दिन है अगस्त के महीने में वहां आप वैवाहिक जीवन का ध्यान रखें। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए हम जरूर कहेंगे कि अगस्त का महीना उनके सामने जरूर कोई ना कोई प्रपोजल सामने आ सकता है, चीजें आपके लिए बेटर हो सकती हैं और कोई ना कोई अच्छा जो रिश्ता है आपके लिए जुड़ सकता है, रिश्ता बन सकता है, ये स्थिति यहाँ पर है। अगर आप किसी भी कोई भी ऐसे योग्य लोग हैं जो शादी करना चाहते हैं, चाहे पुरुष है या महिला है, तो यहाँ पर उसे आप 17 तारीख से पहले पहले अपने प्रपोजल को फाइनल करें। बाद में एक्चुअली सूर्य आ जाएंगे, सूर्य और केतु का ग्रहण योग रहेगा जो सप्तम पर दृष्टि रहेगी तो वो स्थिति यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छी हम नहीं कहेंगे। तो ऐसे में 17 अगस्त से पहले चीजें आपके वैवाहिक जीवन के लिए बेहतर रहने वाली हैं यहाँ पर और अच्छे रिजल्ट्स भी देने वाली हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो आपका यहाँ पर समय ठीक है, बस क्रोध को, सिंह राशि को कंट्रोल करना है क्योंकि क्रोधी वो वैसे भी होते हैं और सूर्य उनके जो है लॉर्ड हैं तो अग्नि तत्व है, आप समझ सकते हैं। और अभी मंगल भी 28 जुलाई से बदल गए हैं जो आपके कुटुंब और वाणी में आ गए हैं। तो अग्नि तत्व को संभालना है और क्रोध को भी संभालना है और ईगो किसी भी रिश्ते में नहीं लाना। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ की। देखिए जब भी प्रोफेशनल लाइफ की बात करते हैं तो 10th हाउस देखा जाता है, कर्म क्षेत्र जो है 10th हाउस है। यहाँ शुक्र आपके जो है लॉर्ड हैं, शुक्र यहाँ के लॉर्ड हैं और शुक्र इस समय आपके लाभ भाव में है। तो 20-21 अगस्त तक तो हम कहेंगे आपकी स्थिति कार्य को लेके बहुत बेहतर है। देखिए बुध भी आपके वक्रीय चल रहे हैं, 11 के बाद वो भी चेंज हो जाएंगे, शनि भी वक्रीय हैं। लेकिन यहाँ जो आपके एक तो कर्म के स्वामी हैं और आप हम जो कहेंगे, देखिए यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है शुक्र की वजह से बहुत अच्छी बनी हुई है। हालांकि जो आपके धन भाव के स्वामी हैं बुध, वो 12वें घर में चले गए हैं तो खर्चों के योग भी यहाँ पर बने हुए हैं, खर्चे होते रहेंगे यानी धन आएगा और खर्च होगा, ये स्थिति बनी हुई है। लेकिन जो भी लोग हम कहेंगे मीडिया से रिलेटेड है, एआई से जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होके काम कर रहे हैं, उनका अपग्रेडेशन यहाँ पर हो सकता है इस महीने में अवश्य। इसके साथ साथ जितने भी क्रिएटिव फील्ड से लोग जुड़े हुए हैं या आप ये मान के चले फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े नेता, अभिनेता, इस तरीके के लोग हैं, उनको भी यहाँ पर लाभ हो सकता है क्योंकि शुक्र आपके मेन लॉर्ड है। वर्क प्लेस के जॉब में अगर आप हैं तो यहाँ पर अप्रेजल्स अगर हो रहे हैं तो प्रमोशन के चांसेस हैं। और देखिए एक चीज यहाँ पर जरूर हम कहेंगे कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी
फायदा हो सकता है। मंगल इस समय आपके कुटुंब में है, हालांकि बुध के साथ है, तो थोड़ा सा आपको whimsical रख सकते हैं, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन 17 के बाद सूर्य भी आपके यहाँ आ जाएंगे, और जब सूर्य आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे तो देखिए, चाहे वो पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा दिक्कत दे सकते हैं, गुस्सा दिला सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ के लिए आपकी निर्णय शक्ति को बहुत अच्छा करेंगे, डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी, और ओवरऑल आपका ऑरा अच्छा क्रिएट होगा। जो आपके बॉसेस हैं, आपके कलीग्स हैं, सब आपकी सुनेंगे। और सरकारी अगर कोई काम अटका हुआ है तो 17 तारीख के बाद पूरे चांसेस हैं कि आपको उन कार्यों में सफलता मिले, लाभ मिले। और जैसा हमने बताया, जो चंद्रमा है यानी आपके 12th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो मून है, और बुध और शुक्र भी यहाँ आ जाएंगे 21 तारीख के बाद। तो अगर विदेशों से रिलेटेड कोई कार्य करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, विदेश जाके रहना चाहते हैं, कार्य करना चाहते हैं, तो 21 अगस्त के बाद सिंह राशि, सिंह लगन के लिए समय बेहतर रहने वाला है। ओवरऑल अगर हम वर्क प्लेस को देखते हैं तो ये महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है, और सरकारी लाभ आपको जो है 17 अगस्त के बाद हो सकते हैं। अन्यथा यहाँ पर आपकी स्थितियां ठीक हैं, लेकिन वाद विवाद से बचना है, क्रोध से बचना है, और खर्चों पर थोड़ा सा कंट्रोल करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विद्यार्थियों के लिए। देखिए, जब विद्यार्थियों की हम बात करते हैं तो 5th हाउस देखा जाता है, और पंचम के जो लॉर्ड हैं गुरु हैं, और गुरु अपने ही घर को देख रहे हैं अतिचारी उदित अवस्था में शुक्र के साथ। तो यहाँ पर स्थितियां विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बेहतर है। गुरु एक ऐसे प्लैनेट हैं जो आपके लिए योग कारक भी होते हैं, क्योंकि आपके लॉर्ड सूर्य हैं, और जो सूर्य के परम मित्र हैं वो गुरु हैं, चंद्रमा है, तो ये आपके लिए हमेशा अच्छे फल देने वाले होते हैं। और इस समय तो वो लाभ भाव में बैठे हैं, डिजायर हाउस में, यानी जितनी भी आपकी मनोकामनाएं हैं इस समय वो अवश्य ही पूरा हो सकती हैं। बस आपको थोड़ा सा क्रोध पर संयम रखना है और वाणी पर कंट्रोल करना है। तो विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है, क्योंकि जो ज्ञान के कारक हैं वही आपको दृष्टि दे रहे हैं, और वही यहाँ के लॉर्ड हैं। और इसके साथ देखिए, एक चीज जरूर हम यहाँ कहेंगे, अगर कोई भी स्टूडेंट्स यूपीएससी की ट्राई कर रहे हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो 17 अगस्त के बाद आपके लिए समय बेहतर है, क्योंकि सूर्य आपकी लगन में आ जाएंगे। और डेफिनेटली जब सूर्य आपकी लगन में होते हैं तो आपको काफी इंटेलेक्ट देते हैं, बुद्धि देते हैं, फोकस रखते हैं, और सरकारी महकमे से या एग्जाम्स में आपको लाभ दिला सकते हैं। तो यहाँ पर सिंह राशि के लिए, विद्यार्थियों के लिए भी ये समय अच्छा रहने वाला है। केतु कई बार डिस्ट्रैक्शन दे देता है, या फिर सडन चेंजेस देता है कि आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो आपका मन करेगा आप कुछ और करें, या आपको अचानक से परिवर्तन करवा सकते हैं। तो उस समय हम जरूर कहेंगे कि अपने बड़ों की सलाह लें, एडवाइस लें, तो आपके लिए लाभकारी रहेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं आपके भाग्य की। देखिए, भाग्येश आपके मंगल हैं, और सिंह राशि में लंबे समय से अंगारक योग चल रहा था, जो 28 जुलाई को केतु और मंगल का जो अंगारक योग है वो ब्रेक हो जाएगा। तो पूरे ही महीने जो मंगल की स्थिति है, अगस्त के महीने की हम बात कर रहे हैं, मंगल यहाँ पर आपके 13 सितंबर तक को रहेंगे। यानी मंगल की ये जो स्थिति है कुटुंब के लिए अच्छी है, पैतृक संपत्ति के लिए अच्छी है। यहाँ पर आपको जमीन जायदाद से फायदे हो सकते हैं। भाग्येश का यानी त्रिकोण के स्वामी का धन भाव में होना आपके लिए बहुत लाभकारी रहने वाला है। कहीं ना कहीं घर में आपके असेट्स बढ़ सकते हैं, क्योंकि देखिए जो मंगल है आपके भाग्येश हैं और आपके सुख भाव के स्वामी हैं, यानी वाहन, प्रॉपर्टी, नई चीजों का आगमन, असेट्स बढ़ना, ये सब लाभ यहाँ पर बढ़ सकते हैं। घर में लग्जरी बढ़ सकती है, सुख सुविधाएं बढ़ सकती हैं। तो यहाँ पर भाग्येश की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी बनी हुई है। बस बुध के घर में जरूर है, तो वो समटाइम्स आपको भ्रमित रखेंगे कि ये सही है, ये गलत है। लेकिन जब 17 के बाद सूर्य आपकी लगन में प्रवेश करेंगे तो आप काफी फोकस हो जाएंगे, और आपका इंटेलेक्ट एकदम शार्प रहेगा, और डिसीजन मेकिंग भी अच्छी होगी। अध्यात्म की हम बात करें तो हमने आपको बताया है कि आपकी राशि के परम मित्र होते हैं, योग कारक होते हैं गुरु, और इस समय गुरु आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं। इनकी जो पंचम दृष्टि है 3rd हाउस में है, यानी यात्राओं के भाव, पराक्रम के भाव में है, तो काफी करेजियस रहेंगे और घूमना फिरना रहेगा, यानी धार्मिक यात्राएं भी यहाँ पर हो सकती हैं। साथ ही साथ दूसरे धर्म त्रिकोण पर भी गुरु की दृष्टि है, यानी पंचम पर दृष्टि है। तो ऐसे में गुरु जो है धर्म के ही कारक हैं, धर्म के ही देवता हैं, और उनका धर्म त्रिकोण में देखना आपके ज्ञान को बहुत बढ़ाने वाला होगा, धर्म को बढ़ाने वाला होगा, अध्यात्म को बढ़ाने वाला होगा। तो ऐसी स्थिति में इस महीने यानी अगस्त के महीने में
पूरे ही समय गुरु की दृष्टि आपके पंचम पर रहेगी, तो यहाँ पर अध्यात्म आपका बढ़ने वाला है, धार्मिक यात्राएं होंगी और ये पूरा ही महीना अगस्त का हम कहेंगे आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। सिंह राशि का अगर हम ओवरऑल देखें तो यहाँ हम एक चीज आपको अवश्य कहेंगे कि वैवाहिक जीवन में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। लाभ का समय है, मनोकामनाएं पूरी होंगी क्योंकि 11वें भाव में डिजायर हाउस में आपके योग कारक जो प्लैनेट हैं गुरु मौजूद हैं, तो ये समय आपका अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और वैवाहिक जीवन का ध्यान रखें। किसी भी तरीके की कोई परेशानी से अगर सिंह राशि वाले गुजर रहे हैं, आपकी कुंडली में भी ग्रह खराब हैं, तो आपके जो लॉर्ड हैं सूर्य, उनके लिए आपको अवश्य ही एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए या उसे आप घर के मंदिर में भी विराजमान कर सकते हैं। क्योंकि देखिए एक मुखी जो रुद्राक्ष है उनको जो रूल करने वाले प्लैनेट हैं वो सन ही है, सूर्य ही है, तो आपके लिए वो हर स्थिति में शुभ रहता है। आपको अवश्य ही धारण करना चाहिए क्योंकि जो एक मुखी रुद्राक्ष है वो धन धान्य को भी बढ़ाने वाला होता है, तो उसे आप अवश्य धारण करें। सावन का महीना चल रहा है, रुद्राभिषेक करवाना या करना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। दोनों ही चीजों के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, रुद्राभिषेक भी करवा सकते हैं और एक मुखी रुद्राक्ष भी आप हमसे ले सकते हैं। नीचे नंबर्स दिए हुए हैं क्योंकि हम इसे पूरी तरीके से एनर्जाइज करके देंगे और विद सर्टिफिकेशन देंगे, यानी पूरी तरीके से ऑथेंटिक रुद्राक्ष आप प्राप्त कर सकते हैं और उसे आप अवश्य धारण करें जिससे आपके भाग्य में भी वृद्धि होगी। और देखिए भाग्य की वृद्धि के लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए, बजरंग बाण का भी आप पाठ करें। सूर्य आपके लॉर्ड हैं तो सूर्य को जल चढ़ाना, आदित्य हृदय स्रोत पढ़ना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। शनि की ढैया तो इस महीने भी रहने वाली है, तो अवश्य ही शनिवार के दिन शनि मंदिर जाएं और शनिवार के दिन आप अवश्य ही पीपल के पेड़ की पूजा करें और थोड़ा सा मीठा जल यानी गुड़ मिश्रित जल वहां पर आप अवश्य चढ़ाएं। ब्लैक ब्लू कपड़े अवॉइड करें और क्रोध पर संयम करें, तो आपके लिए ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। किसी भी इंपॉर्टेंट काम से जाएं, थोड़ा सा गुड़ खा के जाएं, ये आपके लिए लाभकारी रहेगा। और स्ट्रीट डॉग को अवश्य ही फीड करें। इसके साथ ही इस जो हमारा वीडियो है इसको हम यहीं समाप्त करते हैं और कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः लिखें। थैंक यू।